नमस्कार दोस्तों। 2024 लोकसभा इलेक्शन के करीब आते ही ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। विपक्ष इल्जाम लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की चोरी कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि मशीन मशीन है, मशीन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस मुद्दे पर मायावती ने कहा कि ईवीएम मशीन पर हद से ज्यादा धांधली और बेईमानी हो रही है। कोई भी बटन दबाओ लेकिन वोट बीजेपी को जाता है। विपक्ष की मांग है कि या तो पेपर बैलेट सिस्टम वापस लाओ या फिर हर ईवीएम मशीन को रिप्लेस करो, क्योंकि भाजपा ईवीएम मशीन के सिस्टम को हैक कर लिया है। क्रिया पर प्रतिक्रिया तो आते ही हैं दोस्तों। हाल ही में बीजेपी का हाथ पकड़ चुके नीतीश कुमार ने कहा कि ईवीएम मशीन के आने के बाद ही देश के चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई है। पर सवाल जो कुछ भी कर रहा है ये बोगस है। ईवीएम पर सवाल बोगस है। ईवीएम के आने के बाद ही चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई। डिजिटल युग में बैलेट पेपर सिस्टम की तरफ वापस लौटना सही नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस जीत जाए तो ईवीएम मशीन ठीक है, और अगर कांग्रेस हार जाए तो ईवीएम मशीन खराब है। और इस मुद्दे पर राहुल गांधी का कहना है कि आज के दौर में देश के राजा की आत्मा ईवीएम में कैद है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। पीएम मोदी जी ने इस बात का जवाब पार्लियामेंट में दिया। उन्होंने कहा, यहाँ पर ईवीएम की चर्चा भी काफी हो रही है और एक नई बीमारी शुरू हुई है, मुझे माफ करना। ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, बहाने बनाए जाते हैं। सभापति जी, कभी हम भी सदन में 2 रह गए थे और हमको ये बार बार कहा जाता 2 या 3 बस, 2 या 3 बस कर करके हमारी मजाक उड़ाई जाती। इतने बुरे दिन हमने देखे थे, लेकिन हमारा कार्यकर्ताओं पर भरोसा था। और अब विपक्ष कह रहा है कि देखो देखो, हमने तो अच्छा काम किया, ईवीएम मशीन की गलती थी जो हम हार गए। से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे। लेकिन ईवीएम मशीन की जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की भी बनती है दोस्तों। और इस मुद्दे पे चीफ कमिश्नर संजीव कुमार ने कविता के कुछ पंक्तियों के जरिए विपक्ष को जवाब दिया कि अधूरी हसरतों का इल्जाम बार बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। अब सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन की बात सही है? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है? और अगर ऐसा है तो ईवीएम को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों? और क्या बैलेट पेपर ईवीएम से बेहतर है? चुनाव के दौरान इन दोनों सिस्टम में होने वाले विवाद की पूरी कहानी आपको आज हमारे इस चैनल पर सुनने और देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें दोस्तों, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बैलेट पेपर भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। ईवीएम मशीन के आने से पहले उसी सिस्टम से चुनाव होते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के आजादी के बाद नहीं, बल्कि बैलेट पेपर का इतिहास इससे भी ज्यादा पुराना है। ब्रिटिश इंडिया के दौरान जब 1919 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था। उसके बाद 1920 में पहला चुनाव हुआ। इस चुनाव में भले ही बहुत कम लोगों ने वोटिंग की थी, पर वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का यूज किया गया था। उसके बाद 1935 का एक्ट पास हुआ और 1937 में एक बार फिर इलेक्शन हुआ, जिनमें वोटिंग बैलेट पेपर से ही की गई। फिर आज़ादी के बाद की कहानी आपको पता ही होगा दोस्तों। 1951 और 52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ। भारत के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने भी बैलेट पेपर सिस्टम का यूज किया था। उस दौरान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि भारत का इलेक्शन फेयर और फ्री इलेक्शन है, यहाँ किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं होती। लेकिन कुछ ही सालों के बाद चुनावी दांव पेचों ने बैलेट पेपर के सिस्टम को भी काला कर दिया। भारत के बूथ कैप्चरिंग का पहला मामला 1957 में बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा सीट पर दर्ज किया गया था। आगे बूथ कैप्चरिंग चुनावी मामलों में सामने आने लगे। तब 1989 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और तय हुआ कि बूथ कैप्चरिंग एक कानूनी अपराध है, जिसके दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल की सजा भी हो सकती है। इसके बाद भी बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में बूथ कैप्चरिंग खुलेआम होती थी। हाल ही में अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि जब जापान जैसे एडवांस कंट्री ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करती और बहुत सारे देश ईवीएम का यूज करके बैलेट पेपर पर वापस आ चुके हैं। पूछना चाहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में सुपीरियर कोई देश है तो जापान है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर क्षेत्र में आगे है। आखिरकार जापान जैसा देश ये ईवीएम मशीनों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो टेक्नोलॉजी में आगे है, जो हर चीजों में आगे है, आखिरकार वो अपने लोगों को मतदान करने के लिए आखिरकार ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ 130 करोड़ लोगों के बीच में ये सवाल जाना चाहिए। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि भारत की पॉपुलेशन दूसरे देशों से कहीं ज्यादा है। भारत में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करोड़ों लोग वोट करते हैं। ऐसे में अगर पेपर को यूज किया गया तो लाखों पेड़ों की बर्बादी होगी, पर्यावरण का नुकसान होगा, साथ ही समय भी बहुत ज्यादा लगेगा और बैलेट पेपर के शुरू होते ही बूथ कैप्चरिंग के मामले फिर नजर आने लगेंगे। और बैलेट पेपर के समय गुंडागर्दी के कुछ केस देखे जाते थे, जहां पे बैलेट बॉक्स को गायब कर दिया जाता था या फिर बदल दिया जाता था। तो बैलेट पेपर भी वोटिंग का आइडियल तरीका नहीं है। इसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। किसी भी डिवाइस से ईवीएम को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावा कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कोई हैक नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।